आज मिगलानी साहब नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शक साथियों को भी। तो मिगलानी साहब ऐसा है, हाँ सर। 2014 से पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, बिल्कुल सर। और जो हमारी मीडिया थी हाँ सर। वो हमेशा ही कांग्रेस का विरोध करती थी। हाँ वो उसका धर्म भी है मीडिया का सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना। हाँ सर। कभी भी उन्होंने बीजेपी को से प्रश्न नहीं किए। बिल्कुल। आज केंद्र में है बीजेपी सरकार, अच्छा सर। मीडिया वही है जो 2014 से पहले वाली है। हाँ। लेकिन वो अपने धर्म से विचलित हो चुकी है। बिल्कुल। वो कैसे, आज वो प्रश्न जो है सत्ता पक्ष न करके विपक्ष से करती है। बिल्कुल। और जो हमारे कट्टर भाई हैं, हाँ। मैं खुल कर कहता हूँ, जो हमारे कट्टर बीजेपी के हिंदू भक्त हैं, हाँ। हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम समझदार हैं, जागरूक हैं, हम अंध भगत नहीं हैं। भगत तो हैं, अंध नहीं हैं। हाँ। तो जो कट्टर अंध भगत हैं बीजेपी के, हाँ। अब उनको इतनी भी बुद्धि भगवान ने दे रखी है, वो प्रयोग नहीं कर रहे। भाई प्रधानमंत्री कौन है? हाँ। कौन है प्रधानमंत्री जी? हमारे मोदी जी। मोदी। आप उलझ जाते, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। अब अच्छे काम का भी श्रेय किसको मिलेगा? मोदी जी को। और बुरे काम का तो भी मोदी जी को। फिर इन लोगों को भी इतनी बुद्धि नहीं, क्या जो अच्छे काम है मोदी जी का उसके तो मोदी जी की तारीफ करो, हाँ। और जो मोदी जी का गलत काम हो उसका विरोध करो। अब ये क्या करते हैं, जो गलत काम उसका विरोध करने की बजाय हाँ। ठाकर राहुल गांधी दिखाते चित्र में, कदे टांग नीचे लाते हैं, कदे ऊपर लाते हैं। अरे भाई, इससे हमारा अपना जो आचरण है, हिंदू संस्कृति कितनी बदनाम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ किसी भी नेता का, चाहे मोदी का हो, चाहे राहुल गांधी का, चाहे केजरीवाल का, टाटी पार्टी पता नहीं क्या हैं, ये सौदा की एक रखा है नेताओं के बारे में। क्या सरकार को नहीं पता है? मालूम है सरकार को, सरकार का भी जी सारे है। सोचो लोग काम पर लाग रहे हैं, चाहे किसी के दिखाए जाओ टाइम, इतनी बड़ी जनता का टाइम पास कैसे कराएंगे। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई आंदोलन करता है, चाहे किसान करे, मजदूर करें, व्यापारी करें, कर्मचारी करें, सरकार उस पर इंटरेस्ट न लेकर के सामने पुलिस को खड़ा कर देती है। अब पुलिस और आम जनता भिड़ती है। मान लीजिए 10 पुलिस कर्मचारी मर गए और 20 आम जनता से लोग मर गए, 30 मर गए। शाम ने घोषणा कर दी भाई 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। अब लोग अब यहाँ प्रश्न सोचने का है, कितने रुपए मुआवजा बटा? 30 करोड़। और साथ में 2 घंटे बाद घोषणा कर दी भाई 30 पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया आज से, मुआवजा बटा 70, हमारा 30 करोड़। और 30 पैसे के हिसाब से हमारे सरकार आमदनी होगी एक दिन में 100 करोड़। हमारे ही आदमी गए समाज के, पुलिस वाले भी अपने हैं, आम भी अपने हैं, और सरकार ने उनमें भी रुपये कमा ली, सरकार घर तक किया गया। तो इस विषय को लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बोलो। हाँ। जो सच्चाई है ना वो कड़वी होती है, लेकिन वो हमेशा फायदेमंद होती है। आपने एक एक बात बिल्कुल सही बोली है। भाई कोई मरे, चाहे पब्लिक या जो गार्डियन है, लेकिन नुकसान तो टोटली हमारा ही है। हाँ। क्योंकि जो सरकारें हैं वो टैक्स से चलती हैं, और टैक्स हम सब लोग पे करते हैं, लेकिन उसका गलत यूज नहीं होना चाहिए। और एक बात थी, जो मीडिया का जो पारदर्शिता का जो रोल होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए जमा नीट एंड क्लीन। वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम लोग सच्चाई को दबा दें और सच्चाई को दिखाए ही ना। क्यों साहब जी? बिल्कुल। उसके लिए हमें एक काम करना चाहिए, जैसे आप नहीं कर रहे, आप ना कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो ना, उसके अंदर ना आप अपना जो रूटीन है उससे कभी विचलित ना होना। उसकी वजह बताता हूँ। आप हमेशा सच्चाई को दिखाते हो, कड़वी बातें भी बोलते हो, कुछ लोग नाराज भी होते होंगे और कुछ लोग आपको तारीफ भी करते होंगे, लेकिन आप ना उस तरह से कार्य करना। जैसे एक फकीर था, उसकी उम्र थी 65 साल। अच्छा। और वो इबादत कर रहा था, और उसके साथ और भी नए नए बैठते हैं भाई, जो अभी जैसे नए लोग आते हैं। जैसे हम आपके संपर्क में आए तो हमें भी इतना राजनीति के, लेकिन धीरे धीरे आपके द्वारा हम भी सीखने। तो ऐसे ही सर, वो फकीर जब इबादत कर रहा था ना, तो एकदम आकाशवाणी हुई कि यह फकीर, तू 20 साल से इबादत कर रहा है रब की, तेरी दुआ कबूल नहीं हुई। तो एकदम, और जो साथी नए नए शुरू हुए थे वो एकदम हरासमेंट आ गई उनमें, भाई ये इतने साल से कर रहा है, इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारा क्या बनेगा। जैसे आपके अंदर भी हो जाता हो कई बार, यार मैं ना कर रहा हूँ, लेकिन आपके द्वारा हमारे अंदर मैसेज आता है, यार लोग ना बेइज्जती अलग करते हैं, दुश्मन अलग बनते हैं, हम ऐसा क्यों करें। ऐसा आ जाता है ना मन में, कई बार आता है। तो लेकिन आपने ना उस फकीर की तरह उसके चेले, तो जो साथ में चल रहे थे ना, साथी चेले कहेंगे, वो तो एकदम ना थोड़े से डिस्कराइज हो गए, भाई यही 20 साल से कर रहा है, इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारा क्या बनेगा। लेकिन देखा उन्होंने, वो फकीर खुशी के मारे नाच रहा था। अच्छा। बोले पागल तो नहीं हो गए आप? बोले अभी तो आकाशवाणी हुई, आप
20 साल से दुआ कर रहे हो, आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो उस फकीर ने जो बात बताई सर, ये हमें सबको समझनी है। हाँ, क्या फकीर बताई? बोला, हैं? आर्य साहब, फकीर बोला मेरे को इस बात की खुशी है कि मेरा परमात्मा जानता है मैं 20 साल से दुआ कर रहा हूँ, हैं? कबूल करना उसका काम है और दुआ करना मेरा हमारा काम है। तो तो साथियों, कभी भी ना हैं? सच्चाई के मार्ग पर आप विचलित मत होना। हाँ, तो सत्य है ना, थोड़ी देर के लिए हैं? परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं तो हो सकता। मिगलानी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हाँ। भाई हम जो काम कर रहे हैं, हाँ। हमारा काम कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा हम तो उसकी नजर में हर एक बात और मैं कहना चाहूँगा लास्ट में। हाँ सर। जैसे मैंने अपने जीवन को 4 भागों में बांट रखा है। अच्छा सर। एक तो राष्ट्र के लिए हाँ सर। कोई अपने विचार रखना, हाँ सर। जो अच्छे विचार हैं। एक समाज के लिए, जो समाज की समस्याओं को जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। हाँ एक अपने परिवार के लिए जीता हूँ। यस ये सर। परिवार भी एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, बिल्कुल सर। 4 आश्रमों में से। हाँ। और एक मैं अपने लिए जीता हूँ। चारों को मैं बैलेंस बना के चलता हूँ, बड़ा आनंदित हूँ। दूसरा क्या सोचता है? ये जो आपने वर्ड बोला ना बैलेंस, हाँ। ये बहुत जरूरी है। पता है क्या है, अगर चारों में किसी को ज्यादा दे दिया महत्व और एक का कम हुआ, तो आप ना जो ये बैलेंस बोला है ना, वैसे एक बात पूछ सकता हूँ आर्य साहब? हाँ बोलो। और हम यहाँ शेर बनाना है, हम भी बैलेंस से तो करना है। साथियों, आपने हमारे विचारों को सुना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। और मैं सभी हिंदू भाइयों से, जींद के खासकर, मुझे रोहतक वाले से नहीं पता, हाँ सर। जींद के जो मेरे कट्टर हिंदू भाई हैं, बीजेपी के खासकर, हिंदू तो हम भी हैं, वो शहर की समस्याओं को लेकर के पोस्ट डाला करो। और जो पोस्ट नहीं डाल सकते, दुकाना पर जाकर खाली पाकिस्तान चीन में बैठे बैठे हरा देते हो, तो यहाँ जींद की सरकार से ही तुम अपना काम करा के दिखाओ, फिर हम मानेंगे तुम सच्चे हिंदू हो। नहीं तो तुम किसी के द्वारा संचालित हो। और इसलिए तुमको अंधभगत कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि से इस्तेमाल, अपनी परमात्मा की दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। हम परमात्मा की दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम जागरूक हिंदू हैं।